जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को सादर प्रणाम। भक्त लोगों का यही इच्छा है, यही तमन्नाएं, यही जानने के लिए सारे भक्त उत्सुक है। जैसे कि भगवान कल्कि का अवतार, भगवान कल्कि कब अवतार लेंगे, कहाँ अवतार लेंगे, कौन सा समय पर कल्कि अवतार होगा। कुछ साधु संत और भारत की बड़े बड़े सनातन धर्म को धारण करने वाले, सनातन धर्म को मार्ग निर्देश जो करते हैं, वही भी सोचते हैं ये जो कलियुग का अंत कब होगा। पर भविष्य मालिका ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा निर्णायक विषय है, जिसको अनुसरण करके सारे भक्त लोग और जो सनातन धर्म की मार्गदर्शी, वही जो हमारा पूज्य है, वो सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो मालिका में जब कलियुग का अंत होगा, मैं कलियुग के अंत के बारे में पिछले एपिसोड में आपको एक एक करके सारे बताया। किसी वजह से कलियुग का आयु विघटन हुआ, कौन सा पाप से कलियुग का आयु विघटन हुआ, और कलियुग को कितना भोग होगा, और 4,32,000 से सिर्फ 5,000 वर्ष कलियुग को भोग होने होगा। उसका बाद कली का अंत होकर सत्य युग का प्रकाश होगा। पूर्ण सत्य नहीं, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सत्य युग आएगा। एट ए टाइम एक बार में नहीं आ सकता, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल कम। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो महापुरुष अच्युतानंद और उनका जो साथ जो पंचसखा भगवान कृष्ण के, अच्युतानंद, जसवंत, जगन्नाथ दास और बलराम दास और शिशुअनंत, उन्होंने अपना भविष्य ग्रंथ में इसके बारे में स्पष्ट करके लिखे हैं। उन्होंने ये लिखे हैं, जब जगन्नाथ क्षेत्र, देखिए मैं बार बार ये बताता हूँ, कलियुग में प्रभु कल्कि से पहले भगवान का जो अवतार, जैसे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार वृंदावन मथुरा प्रभु का लीला हुआ था, प्रभु मथुरा में जन्म लिए थे। जैसे कि द्वारिकाधीश बनते होके फिर धर्म संस्थापना का काम का संपूर्ण किया। त्रेता युग में राम अवतार में प्रभु अयोध्या में जन्म लिए थे। बौद्ध अवतार में प्रभु लुम्बिनी में जन्म लिए थे। और कलियुग में भगवान कल्कि से पहले कलियुग में जो अवतार है जगन्नाथ जी का अवतार, वो उड़ीसा की मर्त्य वैकुंठ श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पर प्रभु जगन्नाथ और श्री बलभद्र और माता सुभद्रा विद्यमान है। तो महापुरुष पंचसखा ने इसके बारे में ये लिखे हैं, जब जगन्नाथ मंदिर से संकेत भक्त लोगों को दिखाई देगा, उसी समय 5,000 वर्ष का अंत हो चुका होगा। जब 5,000 वर्ष का अंत हो जाएगा, तब जगन्नाथ मंदिर से भक्त लोगों के लिए संकेत आएगा। तो भक्त लोग जो वृंदावन के सारे भक्त है, जो अयोध्या की भक्त है, जो द्वारिका की भक्त है, जो बद्रीधाम की भक्त है, जो प्रयाग का भक्त है, जो भारत की सारे भक्त है, जो गंगा के किनारे हमारा जो पवित्र भक्त है, सब रह गए। वो सारे भक्त लोगों को मालिका को अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर से कुछ संकेत नहीं आएगा। संकेत आएगा तो जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत आएगा, और जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत आएगा कब आएगा, जब 5,000 साल का अंत हो जाएगा। अभी तो 5,121 साल चल रहा है, 5,122 साल चल रहा है। जब 5,122 साल चल रहा है, तो जगन्नाथ क्षेत्र से बार बार 2090 से 1990 से अब तक जगन्नाथ मंदिर से कई संकेत दिखाई दे रहा है, जो मालिका को पूर्ण सत्य का प्रमाण करता है। भक्त लोगों के लिए चेतावनी है और सुख का बात है, क्योंकि भगवान का अवतार होगा। भक्त लोग दर्शन करेंगे, सत्य का प्रकाश होगा, असुर लोगों का विनाश होगा, और सारे भारत विश्व में शांति फैलेगा। सत्य, शांति और दया, क्षमा और मैत्री का वातावरण सारा विश्व में सृष्टि होकर राम राज्य सृष्टि होगा। जो महात्मा गांधी जी का राम राज्य का परिकल्पना था, वो तो आज राम राज्य नहीं हो पाया, पर वो राम राज्य भारत में सिर्फ नहीं होगा,
अमेरिका में भी होगा, इंग्लैंड में भी होगा, जर्मन में भी होगा, फ्रांस में भी होगा, जापान में भी होगा, जर्मन में भी होगा। सारा विश्व में जितना देश है सभी जगह पर राम राज्य का प्रभाव विस्तार करेगा और सत्य का प्रकाश करेगा। और दुनिया में कोई धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तो सनातन धर्म रहेगा और कोई धर्म नहीं। आज की सारा विश्व की जितने धर्म है आदि धर्म है, जो जो भगवान जो ईसाई धर्म का और जो मुस्लिम धर्म का प्रचार से पहले वो सनातन धर्म था और आज भी है। और समय आएगा सारा विश्व में सनातन धर्म रहेगा, अखंड भारत रहेगा और सप्तद्वीप मही का राजा भगवान कल की राम ही बनेंगे। ऐसे समय आएगा, पर उसी समय को जाते जाते मनुष्य लोग और भक्त लोगों को परेशानी होना पड़ेगा। बहुत विपद आपद आएगा, प्रकृति पंचभूत का प्रलय होगा, भूकंप होगा। आज तुर्की बहुत ज़्यादा बात कर रहा है और विश्व युद्ध के लेके वो चाहता है, सारे लोगों को एकजुट करता है। पर तुर्की में ऐसा भूकंप होगा समय आने से, मालिका के हिसाब से उसका इतना तबाही होगा, उसका घमंड टूट जाएगा। पाकिस्तान गर्व कर रहा है, चाइना भी गर्व कर रहा है, तो मालिका के हिसाब से चाइना और पाकिस्तान में ऐसा भूकंप होगा जिस भूकंप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और चाइना का जितना अस्त्र है, जितना अंडरग्राउंड बम, जितना अंडरग्राउंड एटॉमिक और बारूदी बम है, वहीं पर फट जाएगा। ऐसा समय भी आएगा। तो समय के लिए कोई भय नहीं है, क्योंकि जब भगवान आते हैं तब धर्म संस्थापना से पहले संकेत आता है। आज सारा विश्व में प्रकृति पंचभूत का संकेत, खंड प्रलय का संकेत, मनुष्य समाज में असुरिक प्रभुति का संकेत, विश्व में युद्ध का संकेत, सारा विश्व में गर्व और अहंकार का हर देश के पास जो संकेत है, ये विश्व युद्ध का पहला चरण है। फिर दूसरा चरण में होगा, तीसरा चरण में युद्ध लगेगा। और उसी समय के बीच मैं बोल रहा हूँ, ये जो 3 साल है 2020, 2021 और 2022, ये तीनों साल में सारा विश्व में जो कल की भगवान का भक्त है, जो सच्चा भक्त है, जो अहंकारी गर्वी नहीं है, जो पाखंडी नहीं है, जो अपना धर्म को प्रचार करते हैं, निज धर्म निज पंथ को प्रचार करते, वो नहीं है। जो भक्त है वही भक्त लोगों का मिलन उड़ीसा में होगा। उड़ीसा को आना पड़ेगा सारे भक्तों को, क्योंकि भगवान कल की उड़ीसा में ही जन्म लेंगे और कहीं जन्म नहीं लेंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा विषय है, जैसे कि भगवान कल्कि का अवतार से पहले 5000 वर्ष के बाद क्या संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से आएगा, इसके बारे में पिछले एपिसोड में हमने विवेचना किया था, विचार किया था, मालिका का विचार रखा था आपके सामने। फिर हम अगले एपिसोड में उसके बारे में विचार रखेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय महापुरुष अच्युतानंद।